किसी ने सवाल किया है कि काम वासना आए तो क्या करें। देखिए, काम वासना जब एकदम से आती है ना, तब एकदम से कुछ किया नहीं जा सकता, इस बात को समझो आप। उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती। जब आपको पानी पीना है तो कुआं तो आप पहले ही खोद के रखोगे ना। आपको कहीं सफर पे जाना है तो आप अपनी गाड़ी को पहले ही ला के रखोगे, उसी दिन जाके तो गाड़ी खरीद नहीं लोगे। तो सवाल यह है कि पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना धीरे धीरे शुरू करो। काम वासना आए तो सबसे पहले काम वासना को देखो, वो कहाँ से उठ रही है, कैसे उठ रही है, दूसरे से उठ रही है, खुद से उठ रही है। क्योंकि काम वासना जो है, काम वासना का मनोविज्ञान एक सिंपल सा है कि तुम्हारे वीर्य में, तुम्हारी जो वीर्य की जो एक हार्मोनल जो क्षमता है, वो क्या है, वो बाहर धक्के की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपने रज को तलाश करने के लिए, अपने अपोजिट को तलाश करने के लिए। स्त्री अपने आप में एक रज होती है और पुरुष अपने आप में एक वीर्य होता है। तो वीर्य और रज, तो जैसे कि पेट्रोल और आग, यदि इन दोनों को आमने सामने रखोगे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही तुम, एक पुरुष और एक स्त्री आपस में आमने सामने आते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, उससे आकर्षण में होते हैं, तो ये बिल्कुल एक स्वभावता है, एक नॉर्मल सी बात है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपका जो वीर्य है उस रज की तरफ, यानी उस स्त्री की तरफ भागेगा, दौड़ेगा। जब वो दौड़ता है तो वो एनर्जी को खींचता है, सारी एनर्जी को जो मूलाधार पे बैठी है उसको पूरी तरह संग्रहित करके खींचता है, और खींच के जो तुम्हारा लिंग का रास्ता होता है वहां से वो धक्का देता है निकलने के लिए। और जब वो निकलने के लिए धक्का देता है तो तुम मजबूर हो जाते हो। तुम उसे मजा कहते हो, लेकिन वो वास्तव में उसके लिए मजा नहीं है। मजा तो इसलिए है क्योंकि ऊर्जा का इतना प्रभाव उस छोटी सी जगह से निकल रहा है, घर्षण के स्वरूप में उस सक्रिय सी जगह से निकल रहा है। ऊर्जा जब भी किसी नुकीली जगह से या सक्रिय जगह से, किसी ऐसी जगह से निकलती है जहां उसको बिल्कुल तनाव में निकलना पड़े, जैसे तुम्हारा पाइप होता है, जब पानी निकलता है पाइप को ऐसे दबा दो तो पानी और तेजी से निकलता है। तो ऐसे ही जब वो वहां ऊर्जा कहीं भी किसी भी केंद्र से जब वो घर्षण के रूप में निकलती है तो वो एक अद्भुत रूप से एक आनंद पैदा करती है। तो तुम्हें तो वो आनंद लगता है, लेकिन वो वास्तव में वीर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम आनंदित महसूस करो, अच्छा बुरा कुछ भी महसूस करो, उसे कोई लेना देना। उसे सिर्फ निकलना है वहां से। तो वो निकलने के लिए धक्का देता है, और जब वो धक्का देता है तो तुम मजबूर हो जाते, तुम बोलते ठीक है तू अपनी पूरी कर लिया थी। तो वहां पे अगर तुम ऊर्जा का सपोर्ट ना दो, एक बात ध्यान रखना, ऊर्जा का सपोर्ट यदि तुम नहीं देते, तुम उस पर ध्यान नहीं देते, जिस चीज पे भी तुम ध्यान दोगे उसको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। तो वीर्य क्या करता है, वीर्य ऊर्जा को संग्रहित करने की कोशिश जैसी करता है, तो वो ऊर्जा को संग्रहित तुम्हारे मस्तिष्क के माध्यम से ही करेगा। यदि तुम किसी तरह से अपने मस्तिष्क को या अपने मन को, मन मस्तिष्क यानी तुम्हारा माइंड, मन को कहीं और लगा दो, मन को वहां से हटा दो, या मन को किसी तरह से वहां पे ऊर्जा ही मत दो, सप्लाई ही मत दो। एसी कितना भी बड़ा हो, गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, यदि उसमें पेट्रोल ना हो, यदि उसमें बिजली ना हो, एसी में बिजली ना हो, कूलर में बिजली ना हो, लाइट में बिजली, लाइट जल नहीं सकती। तो यदि तुम उस वीर्य को ऊर्जा का स्वभाव दोगे ही नहीं, ऊर्जा की पूर्ति दोगे ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, अब जो तुम्हारा वीर है वो तो तुम्हें बार बार ठकठकाएगा ना कि देखो मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो भूखा होता है, उसे निकलने की भूख है, कि बस वो निकलना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है, वो बाहर निकल जाना चाहता है, उसकी बेचैनी है, वो खटखटाएगा, वो हार्मोन है, वो एक तरह का हार्मोन है जो तुम्हें बार बार खटखटाएगा, बार बार आके डिस्टर्ब करेगा। जैसे तुम काम करते रहते हो और तुम्हारा बेटा आके बार बार परेशान कर, चलो पापा घूमने चलते, चलो पापा मिठाई दिला दो, चलो पापा चॉकलेट दिला दो, चलो पापा आज आज आपने बोला था खिलौना दिलाने के लिए, वो बार बार खटखटाएगा। अब तुम अगर बच्चे के प्रेम में बह गए, तुमने अपना काम धाम छोड़ा और तुम उसके साथ निकल गए। ऐसे यदि तुम उसके आगे झुक गए, तकलीफ में आ गए, तुम उसके आगे बेबस हो गए, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो तुम बह के निकल जाओगे। तो सवाल यह है कि जब भी ऊर्जा आए या जब भी वीर जब उसकी मांग करने लगे, ऊर्जा का, ध्यान का, टेंशन का, हर चीज का मांगने लगे कि नहीं मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और यदि तुम ब्रह्मचर्य के साधक हो, यदि तुम साधना में लिप्त हो, तो उसके दो तीन विधियां हैं। या तो तुम उस समय अगर बहुत सजगता तुम्हारे अंदर है, धीरे धीरे अगर तुमने निर्विचार की अवस्था या तो एक साधक की अवस्था तुमने पाई हुई है और तुम एक निर्विचार की अवस्था में रहते हो, तो फिर तुम उस ऊर्जा को देख सकते हो, उस वीर्य को देख सकते हो, उस काम वासना को देख सकते हो, अपने पूरे शरीर में फैलते हुए दो। उसको ऊर्जा चाहिए, देने दो, बिल्कुल उसमें व्यवधान मत करो, वो खींचेगा ऊर्जा, तुम जाने दो, पूरी ऊर्जा उसको लेने दो, पूरी बॉडी में उस काम वासना को समाधान दो, पूरी तरह से उसको तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे लिंग में, तुम्हारे यौन केंद्रों में, पूरे शरीर में उसको फैलने दो। याद रखना, उसे सिर्फ लिंग वाली जगह पे मत फैलने देना, उसे पूरे शरीर में फैलने देना, उसको पूरे शरीर को महसूस करने देना, उस ऊर्जा को आने देना, पूरी तरह से आने देना, पूरे शरीर में फैल जाने देना। जब वो ऊर्जा पूरे शरीर में वीर्य के द्वारा इकट्ठा होगी, कुंडली में इकट्ठा होगी, मूलाधार में इकट्ठा होगी, लेकिन जब सारा ध्यान तुम्हारे पूरे शरीर पे होगा, याद रखना तुम वहां सजग होगे और पूरे शरीर पे उसका ध्यान करोगे, पूर्ण रूप से ध्यान करोगे, पूरे शरीर पे उस ऊर्जा को पूरी तरह से पूरे शरीर में फैलने दोगे, जो वो करना चाह रहा है उसको करने दोगे।
करने का मतलब ये नहीं कि तुम उठ के तुम जाके कुछ करने लग जाओ। वो जो भी वो बोल रहा है, कह रहा है, वो भी जो भाग रहा है, जो भी उसकी जितनी व्यथाएँ हैं, जैसे एक बच्चा है तुम्हारे सामने आता है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, रो रहा भी है, ज़मीन में भी पटक रहा है, लेकिन तुम शांत पूर्वक, जैसे एक पिता देखता रहता है ना कि हाँ, कर ले, तू कितनी ज़िद करेगा। बच्चा ज़िद करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, अंत में वो खुद ही थक जाएगा। अब वो थक के या तो लेट जाएगा या तो बाहर चला जाएगा, फिर खेलने चला जाएगा। यदि तुम सजगता से सिर्फ देखते रहोगे तो वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलेगी, एक एक सेल उस ऊर्जा का अवशोषण करेगा और तुम्हें मुक्त कर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आई और तुम्हें उसके बाद जो आनंद फील होगा वो तो तुम सोच भी नहीं सकते, वो सेक्स में भी नहीं फील होता। एक तरीका ये है। दूसरा, यदि तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो, इसे भी नहीं साध पा रहे हो, तो तुम क्या करो, जब भी तुम्हारे अंदर काम वासना आए तो पूरी की पूरी सांस जो तुम्हारे पेट और मूलाधार के पास होती है उसे पूरी तरह बाहर निकाल दो। मुंह से निकाल दो, नाक से निकाल दो, पूरी सांस, जितनी भी सांस है, जितनी भी तुम्हारे फेफड़े में है, पेट में है, पेट से पूरी खींच के जितनी भी पूरी तुम्हारी शरीर की जितनी भी सांस है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी अपने नाक से निकाल दो, मुंह से निकाल दो, जैसे भी निकालना निकाल दो, पूरी तरह से उच्छ्वास कर दो, सारी सांसों को बाहर फेंक दो, पूरे पेट को खाली कर दो। पेट यानी तुम्हारी सांस इतनी गहरी से बाहर निकलना चाहिए, इतनी गहराई से बाहर निकलना चाहिए कि जब वो निकले तो तुम्हारा पूरा पेट खाली होता जाए, खाली होता जाए, खाली होता जाए। जैसे पेट का हिस्सा तुम्हारा पूरा खाली होगा, वहां पे एक शून्य पैदा हो जाएगा। और प्रकृति शून्य शून्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, वो झेल नहीं सकती शून्य को। जो भी हिस्सा उसको शून्य का दिखता है वहां तुरंत भर जाती है। तुमने देखा है सड़क पे अगर गड्ढा हो और पानी बह रहा हो तो पानी क्या होता है, उन गड्ढों की तरफ प्रभावित हो जाता है, भर देता है। तुम यदि एक नदी से एक लोटा पानी निकालो या एक गगरा पानी निकालोगे तो जैसे ही वो हिस्सा खाली होता है पानी आसपास की, तुरंत उसको भरते हो। तुम्हारा पूरा शरीर क्या है, एक ऊर्जा है। तो जैसे पेट का हिस्सा या नीचे का मूलाधार का हिस्सा पूरी तरह से तुम खाली कर दोगे, सांसों से पूरी तरह खाली कर दोगे, पूरी सांस को एकदम बिल्कुल समर्थ रूप में फेंक दोगे, पूरी तरह से फेंक दोगे, और यदि तुम फेंकने में समर्थ हो गए तो तुम अचानक पाओगे सारी ऊर्जा जो नाभि में खाली हुई थी वो ऊपर की तरफ आ गई, और पूरी ऊर्जा जो है वो नाभि में घूमने लगेगी और तुम्हें अद्भुत आनंद मिलेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा तुमने संसार की पूरी स्त्रियों को भोग लिया, तुम्हें एकदम खुशी मिलेगी, एकदम आनंद मिलेगा, एकदम त्वरा मिलेगी, एकदम लाइटनेस मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं, तुम कहीं ना कहीं इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए। एक तरीका ये है, ये भी तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल तरीका है। दूसरा, यदि मान लो तुम्हारी ऊर्जा पूरी जा रही है, पूरी ऊर्जा बह रही है, तो अगर तुम्हें काम वासना उपलब्ध है और तुम काम वासना में उतर रहे हो तो कोशिश करना फोर प्ले ज़्यादा से ज़्यादा करना, अंतहीन करना, फोर प्ले ही करते रहना। इतना फोर प्ले कर लेना, चुंबन, मर्दन, किसिंग, जो भी चीज़ें होती हैं फोर प्ले, तुम यूट्यूब में वगैरह देख लेना, जितना भी हो फोर प्ले पूरा कर लेना। सिर्फ सेक्स मत करना, संभोग मत करना। तो तब तक करते रहना फोर प्ले जब तक कि तुम्हारी जो लिंग की जितनी भी ऊर्जा है, लिंग में जितनी भी ऊर्जा समा गई है वो तुम्हारे पूरे शरीर में ना जाए, पूरे केंद्र में ना जाए, मस्तिष्क में ना, हर जगह ना जाए। इसलिए सब कुछ कर लेना, सिर्फ सिर्फ लिंग पे ध्यान मत देना। अपनी पत्नी के साथ या स्त्री के साथ, जिसके साथ भी तुम संभोग में रत होते हो, उसके साथ पूर्ण रूप से हो जाना, बस लिंग पे ध्यान मत देना। लिंग पे कोई ऊर्जा का प्रभाव मत होने देना, पूरे शरीर पे हो जाने देना, पूरा प्रेम पूर्ण बना देना। हंसना, खेलना, मस्ती करना, जो भी कुछ करना करते रहना, उससे भी ऊर्जा। सवाल यह है कि जो लिंग पे ऊर्जा जा रही है उसे किसी तरह तुम अपने पूरे शरीर, मस्तिष्क, हृदय या और किसी सारी नाड़ियों में लेके आ जाओ, बस उसे वहां से मत बहने दो। यही सवाल होता है। और एक बार ऊर्जा वहां से बह के चारों तरफ बह जाएगी, तुमने ब्रह्मचर्य को उपलब्धता प्राप्त कर ली। फिर एक बार, दो बार, तीन बार, जब एक बार सतत आदत बन जाएगी फिर वो ऊर्जा वहां जाना छोड़ देगी। फिर 24 घंटे तुम्हारा संभोग ही चलता रहेगा, लेकिन वो संभोग प्रकृति से हो जाएगा, परमात्मा से हो जाएगा, वो शिवत्व वाला संभोग होगा। फिर वो अकारण वाला नहीं होगा, वो कुत्तों वाला, जानवरों वाला संभोग नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई इंसान नियमित रूप से सुबह उठ के कपालभाति करे, नियमित रूप से, लेकिन जब वो कपालभाति करे पूरे ध्यान से करे, आराम से करे, इत्मीनान से करे, घड़ी को सामने रख ले, घड़ी का एक एक कांटा जो 1 सेकंड का कांटा है तब उसका एक शॉट होना चाहिए, ऐसे करके, और उसको गहरा जाने दे, उसको गहरा जाने दे, उसको नाभि के नीचे तक जाने दे। उस कपालभाति करते समय यदि वो नाभि के आसपास जाता जाएगा तो पूरी ऊर्जा जो है वो नाभि की तरफ अपने आप खिंच जाएगी और तुम्हारे पूरे शरीर कपाल तक आ जाएगी। तो वो भी तुम्हारी काम वासना में ऊर्जा को नीचे की तरफ नहीं बहने देगी। ये भी एक तरीका है। तरीके हजारों हैं, संभोग करके भी हैं, बिना संभोग के भी हैं, कहीं खाले बैठे वहां पे भी है।
बहुत सारे तरीके हैं, अगर तुम उसमें यूट्यूब पे सर्च करो या किसी चीज़ में सर्च करो या विज्ञान भैरव तंत्र में देखो या फिर बुद्ध में देखो या ओशो जी ने जितनी विधियाँ दी, किसी में भी देख लो, लेकिन खेल एक ही है, ऊर्जा को किसी तरीके से वहाँ इकट्ठा नहीं होने देना है। ऊर्जा अगर मूलाधार में इकट्ठा होती है, उसे किसी तरह अपने पूरे शरीर में लेके आओ, बस यही एक है।